जमीन तिल से प्राप्त ताहिनी अपने समृद्ध विटामिन, खनिजों और गुणवत्ता वाले तेलों के साथ मानव शरीर को अविश्वसनीय लाभ प्रदान करती है। जब इस भोजन का प्रतिदिन 1 चम्मच सेवन किया जाता है तो ये कई शारीरिक रोगों के विकास की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। ताहिनी के सेवन के क्या लाभ और दुष्प्रभाव हैं? कब और कितना सेवन करना चाहिए? आइए एक साथ जांच करें। लाभों पर आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को मुफ्त में सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ हर दिन एक नए सूचनात्मक वीडियो के साथ हैं। ताहिनी के नियमित सेवन के क्या लाभ हैं? ताहिनी में निहित फायदेमंद फैटी एसिड आंत में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के विकास का समर्थन करते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ पाचन तंत्र में आंतों के वनस्पतियों की समस्याओं को कम करते हैं। ताहिनी को अपना घनत्व देने वाले फेनोलिक यौगिकों के लिए धन्यवाद। पेट की आंतरिक संरचना की रक्षा की जाती है और यह पाचन तंत्र में एसिड की मात्रा को संतुलित करके पेट की एसिड समस्याओं जैसे गैस्ट्राइटिस के खिलाफ सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। साथ ही ताहिनी आज उत्पादित वनस्पति तेलों की तुलना में उच्चतम गुणवत्ता वाले असंतृप्त वसा अम्लों का स्रोत है। ये शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। विशेष रूप से ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जैसे फैटी एसिड एंटीऑक्सीडेंट के साथ सहयोग करते हैं और हृदय रोग के जोखिम को कम करते हैं। यह वाहिकाओं में पट्टिका के गठन को भी रोकता है, जिससे रक्त प्रवाह सामान्य स्तर पर जारी रहना आसान हो जाता है। इसमें मौजूद पोटेशियम शरीर में पानी के संतुलन को नियंत्रित करता है। रोगों के खिलाफ ताहिनी का एक बड़ा चम्मच। ताहिनी में आयरन, कॉपर और जिंक जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। ये यौगिक न केवल एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करते हैं, बल्कि शरीर में मुक्त कणों की तलाश भी करते हैं और स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने से पहले उन्हें बेअसर कर देते हैं। इसके अलावा ताहिनी गले में खराश और ब्रोंकाइटिस जैसी सांस की समस्याओं को कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां लेती है। दूसरी ओर ताहिनी फैटी एसिड से भरपूर होती है, जिसके महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जैसे कि रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित करना और शरीर द्वारा इसके उपयोग के तरीके को नियंत्रित करना। रक्त शर्करा के उतार चढ़ाव वाले लोगों में भोजन के बाद बनने वाले चीनी के कण शरीर में प्रोटीन पदार्थों के साथ अनुचित बंधन बनाकर अनुपयोगी हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को चिकित्सा जगत में ग्लाइकेशन कहा जाता है। ताहिनी इसमें शामिल उच्च गुणवत्ता वाले फैटी एसिड के साथ ग्लाइकेशन गठन प्रक्रिया को कम कर देता है। यह विशेष रूप से आंतों के ऊतकों में चीनी का धीमा अवशोषण प्रदान करता है। एक स्वस्थ मस्तिष्क संरचना के लिए ताहिनी में स्वस्थ ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम और पोटेशियम, जो शरीर में तंत्रिका ऊतकों को ठीक करते हैं, मस्तिष्क के कार्यों को बढ़ाते हैं और मानसिक तनाव के गठन को रोकते हैं। विटामिन बी डेरिवेटिव तंत्रिका ऊतकों में कोशिकाओं की दक्षता में वृद्धि करते हैं और माइलिन के निर्माण में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां लेते हैं, जो मस्तिष्क के कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। एक ही समय में कॉपर, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे विभिन्न खनिज हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने और ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद आयरन सामग्री और उच्च गुणवत्ता वाले फैटी एसिड शरीर के हड्डियों के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। एक स्वस्थ त्वचा संरचना के लिए ताहिनी तिल में जिंक की उच्च मात्रा होती है। जिंक कोलेजन के उत्पादन का समर्थन करता है, जो त्वचा को नवीनीकृत करता है और इसे स्वस्थ रखता है। जिंक, जो त्वचा को सक्रिय और कोमल रखता है, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करके उम्र बढ़ने के प्रभावों से लड़ता है। इसके अलावा इसकी संरचना में फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट में सेल पुनर्योजी गुण होते हैं। ये बालों के विकास, मरम्मत और हाइड्रेशन के लिए बहुत फायदेमंद है। ताहिनी, जो परिसंचरण गुणवत्ता को बढ़ाती है, बालों के रोम को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पोषित करने में मदद करती है। तो क्या ताहिनी में कोई नुकसान है? इसका सेवन कब और कितना करना चाहिए? सबसे पहले, ताहिनी में उच्च कैलोरी सामग्री होती है। इसमें शक्तिशाली यौगिक ताहिनी को उच्च कैलोरी दहलीज पर लाते हैं। तो वजन की समस्याओं का क्या हो सकता है अगर इसका सेवन नियंत्रित तरीके से न किया जाए? इसके अलावा ताहिनी, जिसमें एक तीव्र फैटी एसिड सामग्री होती है, बहुत अधिक और कम समय में सेवन करने पर पाचन तंत्र पर आवश्यकता से अधिक कब्जा करके पेट और आंतों में असुविधा पैदा कर सकती है। तो ताहिनी का कितना सेवन करना चाहिए?
विशेषज्ञ सप्ताह में 2-3 दिन एक बड़ा चम्मच ताहिनी का सेवन करने की सलाह देते हैं, खासकर पीरियड्स के दौरान जब मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, इम्यून सिस्टम कम हो जाता है और मौसमी बदलाव होते हैं। इस जानकारी के आलोक में आप ताहिनी को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं और इसके दीर्घकालिक लाभों का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना न भूलें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अच्छी तरह से रहें, सूचित रहें।